नमस्कार। आज की गप में एक मजेदार किस्से से शुरू करता हूँ। स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन आकर रुकी, पत्नी एकदम खुशी-खुशी उसने हाथ हिलाया, पति ने जाकर उसको देखा। लेकिन पति बहुत खीज में था, बहुत गुस्से में था, जोर-जोर से चिल्ला के उससे बोल रहा था, "अटैची दो! अरे वो काला वाला बैग दो ना यार, वो पहले देना चाहिए था। टिफ़िन कहाँ है? गिरा दिया क्या? अबे पानी की बॉटल का पानी भी घर तक ले चलोगी क्या? ये वज़न भी मैं ही उठाऊँ क्या? जल्दी चलो, उतरो जल्दी, आराम से चल रही हो।" बोले, क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं 7 दिन बाद मायके से लौट के आई हूँ, इतने दिनों के बाद तुम चिल्ला रहे हो? या बाजू में देखो, देखो देखो बाजू में देखो, वहां पर एक दूसरा पति था। मतलब कितने प्रेम से अपनी पत्नी से बात करता है। वो कहता अटैची मैंने अच्छे से रख दी है, उसके ऊपर वहाँ बैग भी रख दिया है, और टिफिन टाइम से खा लेना, और ये पानी की बॉटल है, ये विशेष प्रकार की बॉटल है, इसमें ठंडा पानी ठंडा ही रहेगा। और सुनो, मैंने सुरेश से कह दिया है, तुम जैसे ही ग्वालियर पहुंचोगी तो गर्मा गर्म चाय लेकर आएगा और तुम्हें पिला देगा। और अपना ध्यान रखना, आराम से रहना, और चादर वादर सब मैंने बिछा दिया, ठीक है? तो कह रही वो एक पति हो, कितने प्यार प्रेम प्रेम से बात करता, प्यार से बात करता अपनी पत्नी से, तुम चिल्ला रहे हो, क्या बात है? कह रहा तुम्हें अंतर समझ में नहीं आ रहा? तुम मायके से आई हो 7 दिन बाद, वो मायके जा रही है 1 महीने बाद, 1 महीने के लिए। मैं लेने आया हूँ, वो भेजने आया है। समझ गई ना अंतर क्या है? वो दोनों लोग बाहर निकले। जब बाहर निकले तो स्टेशन के बाहर एक पति बेचारा अपना अटैची में, बैग में पानी की बोतल, टिफिन का ढक्कन गिर रहा है, और उसको अच्छे से रख रहा है, हेलमेट संभाले हुए है और जूझ रहा है। उसने कहा उसको देखो। इस बार पति ने पत्नी को दिखाया। दूसरा जो पति अपनी पत्नी को भेज के आया था, वो एक चाय के ठेले पे इत्मीनान से चाय पी रहा है, मुंह में सिगरेट दबाए, फोन पे बात कर रहा है कि यार शाम को मिलते हैं, आज आज अपन शाम को मिलते हैं, क्या कर रहे हो? हंस रहा है। उसने कहा समझ में आया अंतर? तुम आई हो, उसकी पत्नी गई। ये जो अंतर है स्टेशन पे जो बदलते हैं चीजें हैं, काले कोट वाले टीसी नहीं बदलते, लाल कमीज पहने कुली नहीं बदलते, ट्रेन और प्लेटफॉर्म नहीं बदलता, लेकिन लोग बदल जाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि कुछ लोग जो आपको अलग देख के समझ में आते हैं, जो अपनी सालियों को लेने आते हैं स्टेशन पर। आप देखना कि ट्रेन से आधा घंटा पहले ही वो लोग पहुंच जाते हैं, काला चश्मा लगाए, चमाचम कपड़े पहने, पॉलिश की हुई जूते पहने, बाहर खड़ो के सिगरेट पी के टाइम पास कर रहे हैं, बार बार घड़ी देख रहे हैं। और न जाने क्यों उनकी किस्मत खराब होती, क्या होता है कि अक्सर उसी दिन ट्रेन आधा घंटा, कभी पौना घंटा, कभी 1 घंटा लेट आती। बहुत गुस्से में रहते हैं भाई सब लोग। कहते हैं कि नए नए नियम बताएंगे कि इस देश का कुछ हो ही नहीं सकता, भारत का। यहाँ पे ट्रेन कभी टाइम से ही नहीं चलती, चाहे आदमी जिए तो मरे तो। ड्राइवर और गार्ड की सैलरी से पैसा कटना चाहिए हर बार ट्रेन लेट हो। जब जब देखता आप, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। जब जेब से पैसा कटेगा ना उनका, सब ठीक हो जाएगा। फिर जैसे ही साली आती है तो वो कुली को चुटकी से बजाते हैं, बुलाते हैं, कुली सामान उठाओ। कुली ने सामान उठाया, पैसे नहीं पूछते। साली पूछेगी भी, उसके पास एक छोटा सा बैग, चाहे तो जीजा जी भी उठा सकते हैं, चाहे तो वो भी उठा सकती है, लेकिन उस छोटे से बैग के लिए कुली सामान उठाओ। वो पूछना भी चाहेगी तो जीजा जी हाथ का इशारा करके रोक देंगे। मैं 2 लोगों से कभी पैसे न पूछता हूँ न ठहराता हूँ, एक स्टेशन पर कुली से और रोड पर रिक्शे वाले से, क्योंकि इन दोनों की कीमतें, इन दोनों की मेहनत इनकी पसीने की होती है, इसलिए मैं कभी नहीं ठहराता। साली को भी लगा अच्छा। उस दिन जीजा जी पैसे वाले तो होते ही होते हैं, साथ में परोपकारी और समाज सेवी भी हो जाते हैं। बाहर निकलेंगे तो उसी कुली से कहेंगे सामान रखो ऑटो में, सामान रखवाएंगे ऑटो से। तो जितना पैसा वो मांगेगा, तो साली अगर कम भी करवाना चाहेगी तो जीजा जी कम नहीं करेंगे। 36 प्रकार के मुंह भले बनाएंगे, अरे महंगाई का जमाना है, ये लोग भी, इन लोग को भी कम मौका मिलता है, जिसको मौका मिलता है वही लूट लेता है, लेकिन अपन को चिंता नहीं, कितने पैसे हुए उसको पैसे दे दो। रिक्शा जैसे ही आगे बोलेगा तो कुछ रिक्शा वाले से भैया स्टेशन के बाहर एक नया कैफे खुला है, वहां रुकना, जा कॉफी पीकर घर चलेंगे। अगर ऑटो वाले ने मुंह बनाया, कुछ बनाया, तो अरे भाई तुम भी चाय पी लेना, हम लोग फटाफट कॉफी पी लेंगे, तुम चाय पी लेना। तो साली से कहेंगे इस शहर में कैब नहीं मिलती है, तो ये थोड़ी सी परेशानी है, आपको ऑटो ही से चलना पड़ेगा। तो साली के साथ कितनी दिलेरी से लोग स्टेशन पर व्यवहार करते हैं और जाते हैं। मेरे एक दोस्त मिले तो बाहर घूम रहे थे, मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे यार पिताजी आ रहे हैं। तो हम कहा तुम? कहले अब कौन लाइन में लगे, 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट ले फिर अंदर जाए, पिताजी कहते एक ही सूटकेस है, वो खुद ही बाहर आ जाएंगे। स्टेशन पर हम कैसे कैसे पैसे बचाते हैं,
कैसे-कैसे अपने आप को बुद्धिमान साबित करते हैं। एक बार मैं गया स्टेशन पर, तो स्कूटर मैंने पार्क किया, उसमें ₹5 पार्किंग का लगता था। साथ में हेलमेट भी मैंने लॉक किया। तो कह रहा स्कूटर के ₹5 दीजिए भाई साहब, ₹1 लॉक का दीजिए, हेलमेट का दीजिए। हम कहे हमारा स्कूटर, हमारा लॉक, इसका ₹1 क्यों? कहे नहीं वो तो नियम है। हम कहे ये तो गुंडागर्दी है। कहे भाई साहब जो भी ₹1 देना होगा। अजीब सी ज़िद आई, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं हाथ में लिए रहूँगा। मैं हेलमेट लेके आ गया स्टेशन पर अंदर। ट्रेन 1 घंटे लेट थी तो हेलमेट लेके मैं घूमता रहा। फिर मेरी बुआ आईं तो कुछ सामान मैंने लिया, कुछ उन्होंने लिया, कुली नहीं किया, कुली के पैसे भी बचाने थे। मिल बाँट के हमने और बुआ जी ने सामान उठाया और बाहर आ गए। जब बाहर आए तो देखा हेलमेट तो मैं वहीं भूल आया कहीं। फिर लाइन में लगा, ₹10 का प्लेटफ़ॉर्म टिकट लिया, अंदर गया, पूरे में खोजा, कहीं हेलमेट नहीं मिला। सारी सवारी को खोजा कि कोई सवारी तो नहीं है जो हेलमेट लेके बाहर जा रही हो, तो मैं रोक लूँगा, भाई साहब ये हेलमेट तो हमारा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला। बुआ को बिठाला स्कूटर से, जैसे ही बाहर निकले, ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस वाले सिर्फ़ आपका इंतज़ार ही कर रहे थे। उन्होंने फट से रोका, ₹100 का चालान कर दिया। दूसरे ने हेलमेट खरीदा ₹550 का, 550 का हेलमेट, ₹100 का चालान, ₹10 का प्लेटफ़ॉर्म, ₹660 का घाटा होना था, लेकिन ₹1 मैंने बचा लिया था, हेलमेट नहीं जमा करके, तो इस तरह से ₹659 का घाटा हुआ। लेकिन अपनी मूर्खता आपको सुकून देती है जब आप उससे अच्छी मूर्खता किसी दूसरे की देखें। तो मैं पिछले दिनों अपने एक दोस्त को देखने गया, उनको सर्जरी बताई है डॉक्टर ने, तो मैंने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ? कहले क्या बताया भैया, ये माताजी पिताजी इतना परेशान करते हैं, ये लोग आए थे झांसी से, साथ में आटा ले आए। तो आटा ले आए तो हमने कई कुली लोगों को बुलाया, हर आदमी ₹500 माँगे, ₹400 माँगे, 300 से कम कोई माँगे ही ना। जितने का आटा नहीं उतने की कुलीगिरी लग जाती। तो उसको हमने कंधे पे रखा, हम ले आए। अब भाई साहब ना जाने क्या हुआ, बहुत कमर में दर्द था, तो डॉक्टर को दिखाया, तो उसने 8,000 की एमआरआई, एक्स-रे सब मिला के 12,000 की जाँचें लिखी, वो करवाई हमने। अब कह रहा है कि ₹65,000 और लगेंगे और तुम्हारी गुदिया है कोई, पीठ की हड्डी का, रीढ़ की हड्डी का, स्पाइन का, तो कोई गुदिया जो है वो खिसक गया है, और ठीक होगी तो ₹65,000 का उसने एस्टीमेट दिया है। मुझे लगा कि मेरा ₹559 का जो घाटा था हेलमेट का, उनकी 65,000 की सर्जरी, 12,000 की जाँचें, 3 महीने का बेड रेस्ट, ₹35 का कुली इनने नहीं किया। तो हमें लगा कि चलो अपनी मूर्खता कुछ ढक गई, इनकी मूर्खता ज़्यादा आ गई। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि इस तरह के काम मत करिए, ना ₹1 हेलमेट का बचाइए, ना ₹35 कुली के बचाइए। और साली जैसी आती है, जीजाजी जिस तरह से उनको लेने जाते हैं, वैसे ही अपने माँ-बाप को लेने जाइए, साली की तरह। खुश रहिए, मज़े में रहिए और हेलमेट और कुली के पैसे मत बचाइए। आज की गप में इतना। नमस्कार।